हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप सब बच्चों का स्वागत, अभिनंदन। तो मेरे प्यारे बच्चों, छत्तीसगढ़ बीएससी नर्सिंग व्यापम के द्वारा बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है और सीजी व्यापम का जो एग्जाम 11 जून को हुआ था बेटा, लगभग 1 महीने के बाद आज आपका परिणाम जारी हो चुका है। जिन भी बच्चों ने छत्तीसगढ़ बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम दिया था बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए, उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। अब देखिएगा रिजल्ट कैसे चेक करेंगे, क्या इसका सिस्टम है और क्या मेरिट लिस्ट जारी हो गई है, क्या रिजल्ट आने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा और कौन क्वालिफाई है कौन क्वालिफाई नहीं है, और इसके बाद काउंसलिंग कब होगी, कैसे होगी, काउंसलिंग कहां पर होगी, कौन से डॉक्यूमेंट पहले से तैयार रखने पड़ेंगे, सारी जानकारी दूंगा एकदम शॉर्ट में। वीडियो पूरा देखिएगा। अब देखिए बच्चों, सबसे पहली बात और बड़ी बात, छत्तीसगढ़ का जो व्यापम बोर्ड है बेटा, जिसको अभी सीजी व्यापन नहीं, अब इसका नाम भी बदल चुका है, इसे सीजीएसएस भी बोला जाने लगा है, ठीक है ना, व्यापम को। अब देखो, तो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है बेटा। बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2026 का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो गया है आज। अब देखिएगा रिजल्ट सर हम कहां पर देख सकते हैं बेटा, सीजी व्यापम की वेबसाइट पर, है ना। सीजी व्यापम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ही आपको रिजल्ट दिखने वाला है। ये हमारी वेबसाइट है, देखिए आप लोग, है ना। ये वेबसाइट है बेटा व्यापम cg.cgstate.gov.in। इस वेबसाइट पर हमारा रिजल्ट मिलने वाला है। ये वही वेबसाइट है जिस पे हमने फॉर्म फिल किया था बेटा, ठीक है, बिल्कुल। तो पहले आपको जो मेन वेबसाइट है मैं उसी के ऊपर आपको लेके चलता हूं। यह हमारी मेन वेबसाइट है बेटा, ये देखिए, छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल, छत्तीसगढ़ स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, CGSSB नाम है अब इसका। अब देखो बेटा, तो यहां पर अगर हम बड़े ध्यान से देखें तो यहाँ लेटेस्ट अपडेट के अंदर आप देखिए ये नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन में क्लियर कट इन्होंने मेंशन किया है बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2026 के अंतिम उत्तर और परीक्षा परिणाम जारी करने के संबंध में विज्ञप्ति। देखिए बेटा, CGSSB, जिसको पहले हम व्यापम कहते थे, बोर्ड के द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026 में बीएससी नर्सिंग में प्रवेश के लिए आयोजित 11 जून 2026 के एग्जाम का परिणाम जारी कर दिया गया है। और इसके अलावा बेटा जो भी पहले आंसर की जारी की थी और उसके ऊपर जो ऑब्जेक्शन लगे थे, उसके बाद अब जाके इन्होंने रिजल्ट जारी किया है। आज 15/7/2026 को ये फाइनल रिजल्ट वेबसाइट पर डाल दिया गया है, ठीक है कि नहीं बेटा। और ये वेबसाइट है व्यापम सीजी स्टेट। अब देखो बेटा इन्होंने और क्या लिखा है, इन्होंने कहा है कि वेबसाइट पर सभी परीक्षार्थियों का परिणाम उपलब्ध है। अभ्यर्थी स्वयं के प्रोफाइल में लॉगिन कर स्वयं का परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। अगर आप अपना स्कोर कार्ड देखना चाहते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो आपको लॉगिन करना होगा। और अगर आप पूरी मेरिट लिस्ट चेक करना चाहते हैं सब बच्चों की, तो देखिए बेटा, जैसे ही इस वेबसाइट के ऊपर हम आएंगे, ये तो नोटिफिकेशन है, फिर सारे बच्चों का रिजल्ट कहाँ दिखेगा, तो ऊपर ही ऊपर बेटा रिजल्ट लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है सर। तो उस रिजल्ट पे क्लिक करना है, कर दिया सर। क्लिक जैसे ही करोगे ना बेटा, तो यहां देखिए आप, यहां आपके सामने क्या दिख रहा है सर, यहां स्कोर लिस्ट दिख रही है और सर रिजल्ट दिख रहा है ना। पहले अपन स्कोर लिस्ट पे क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही ये स्कोर लिस्ट आ चुकी है, आप देखो, है ना। सीजी व्यापम रायपुर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है कि नहीं, बिल्कुल सर है। अब देखो बेटा, ये जिन बच्चों ने पेपर दिया, ये उनके रोल नंबर, ये एप्लीकेशन नंबर है और ये कैंडिडेट का नाम है,
ये कैटेगरी है ना। और इसके बाद में बेटा डेट ऑफ बर्थ है, बच्चे का लिंग है, और कोई दिव्यांग है या नहीं, है ना। और ये परसेंटाइल स्कोर है। सर परसेंटाइल और परसेंटेज अलग अलग होता है क्या? हाँ बेटा, ये परसेंटाइल स्कोर में रिजल्ट आया है, इसमें आपके मार्क्स कितने हैं वो नहीं दिखाया गया है, ये ध्यान रख लेना, है ना। आपके मार्क्स नहीं दिखाए इन्होंने। और ये है सीरियल नंबर। जो सीरियल नंबर है ना बेटा, ये आपकी रैंक है, ये आपकी क्या है? रैंक है। ठीक है, बिल्कुल। तो अब आप बड़े ध्यान से और देखो, जितने भी बच्चे जो टॉप रैंक के अंदर है ना, 1 से लेकर के, और जो टॉप 20 रैंक के बच्चे हैं या टॉप 100 रैंक के बच्चे हैं, मैं सबको बधाई देना चाहता हूं पहले तो। और बेटा, अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी है, बहुत ही शानदार है, और आपने तैयारी विजय एजुकेशन से की है, तो आप अपना रिजल्ट अपने फोटो के साथ में बेटा 8302199394 पर व्हाट्सएप जरूर करें, या विजय एजुकेशन के कोई भी हेल्पलाइन नंबर पर आप अपने रिजल्ट का स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। और रिजल्ट आपको लिख के भेजना है, आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, और आपका परसेंटाइल कितना है, आपका रैंक कितना है, और आप अपना साथ में फोटो भी भेजें। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। अब देखो बेटा, यहां पर बेटा आप बड़े ध्यान से देखिएगा, ये आप लोगों के परसेंटाइल है ना। आप अगर अपना फाइनल स्कोर कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी अभी मैं बताऊंगा। ठीक है कि नहीं? हाँ जी, ये आप देख सकते हैं, ये देखिएगा बेटा, ये आपके सामने है, ये आपके सामने है। 90 परसेंटाइल से ऊपर, ये परसेंटाइल, तो सर परसेंटाइल से हमारे नंबर कितने नीचे हो सकते हैं? वो तो बेटा मेन स्कोर कार्ड देखने से पता चलेगा, है ना। हाँ जी, अगर मान लो किसी के 90 परसेंटाइल है, तो हो सकता है उसके नंबर 80 के आसपास हो या 70 के आसपास हो, ऐसा हो सकता है। परसेंटाइल से लगभग आपके 20 नंबर नीचे हो सकते हैं, या 15 नंबर भी नीचे हो सकते हैं। हाँ, अब बेटा देखिए, ये आपकी रैंक है, इधर जो दिख रही है ना, ये रैंक है आप लोगों की। ये जैसे ये बच्चा, इसकी रैंक है 2317, है ना। बिल्कुल जी। तो ये देखिएगा, ये आपके सामने बच्चे हैं। तो सर कितने परसेंटाइल तक बच्चा क्वालिफाई है, वो भी मैं आपको बताता हूं बेटा। तो टोटल लगभग 23,000 बच्चों ने पेपर दिया है। कितने? 23,000। अब इन 23,000 बच्चों में बेटा आप पहले देख लीजिए, ये वो 23,000 कैंडिडेट है। ठीक है ना। अब 23,000 में बहुत सारे बच्चों का तो परसेंटाइल 0 और 1 2 3 4 है, तो ये तो बहुत कम परसेंटाइल है। मेन तो जिनके 40 से ऊपर परसेंटाइल है ना बेटा, यहाँ पे थोड़ा अपन ऊपर चलते हैं, और ये देखो, लगभग बेटा जिन बच्चों का 13,000 या उसके कम के अंदर रैंक है बच्चों का, यानी ऑन एंड एवरेज अगर मैं बात करूं बेटा, जिन बच्चों का रैंक 1 से लेकर के लगभग 13,000 तक है ना बेटा, वो काउंसलिंग के लिए क्वालिफाई है बेटा। वो काउंसलिंग के लिए क्या है? क्वालिफाई है ना। हाँ, लगभग मैंने बताया है। ठीक है ना। बिल्कुल। और यहां तक कि 15,000 रैंक तक भी क्वालिफाई किया जा सकता है रिजर्व कैटेगरी के बच्चों को। ठीक है ना। लेकिन जिन बच्चों का रैंक 15,000 से ऊपर है, तो हो सकता है कि उन बच्चों को क्वालिफाई ना करें, उन्हें दोबारा अगले साल की तैयारी भी करनी पड़ सकती है, या उन्हें कोई अदर ऑप्शन पर विचार करना पड़ सकता है। हाँ, अब देखो बेटा, अब सर हम हमारा कंप्लीट स्कोर कार्ड कैसे डाउनलोड करें, फुल रिजल्ट कैसे डाउनलोड करें। बेटा फुल रिजल्ट डाउनलोड करना चाहते हो तो पहले इस मेन वेबसाइट पे आ जाओ। ठीक, आ गए सर। इसी स्कोर लिस्ट के जस्ट पास में लिखा हुआ है रिजल्ट, इस रिजल्ट पे आप क्लिक करो। रिजल्ट पे क्लिक करते ही व्यापम प्रोफाइल लॉगिन लिखा हुआ दिख रहा है। यहाँ पर बेटा आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालिए जो फॉरम में था आपके, फिर यहाँ अपना पासवर्ड डालिए, यहाँ पर ये नीचे वाला कैप्चा डालिए, और फिर लॉगिन वाला बटन दबा दीजिए।
है ना। जैसे ही आप लॉगिन वाला बटन दबाएंगे बेटा, तो अंदर आपको आपका रिजल्ट देखने का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल सी बात है बेटा, ठीक है कि नहीं। अब उस रिजल्ट का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। बिल्कुल जी। अब बात बड़ी ये है कि चलो सर रिजल्ट तो आ गया, लेकिन अब इसके बाद क्या, इसके बाद कैसे एडमिशन होगा सर, वो भी बताता हूं बेटा। देखो रिजल्ट तो आ चुका है, किसी के 90 परसेंटाइल है, किसी के 80 परसेंटाइल है, किसी के 70 परसेंटाइल है, किसी के 60 परसेंटाइल है। अब क्या कट ऑफ रहेगी सर, कैसे एडमिशन मिलेगा। इतना तो आपको पता ही है बेटा कि जितने भी गवर्नमेंट के और प्राइवेट के कॉलेज है ना, उनमें एडमिशन जो मिलेगा ना, वो एंट्रेंस एग्जाम के इस स्कोर के बेस पर मिलेगा। या तो आप स्कोर बोल दो, या परसेंटाइल बोल दो, या रैंक बोल दो, है ना। तो इसके बेसिस पर ही आपको एडमिशन मिलेगा। डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा किसी बच्चे का, नो डायरेक्ट एडमिशन, मतलब डायरेक्ट प्रवेश तो नहीं होगा। जिनका अच्छा स्कोर है उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, जिनका कम स्कोर है ना, थोड़ा मीडियम स्कोर है, उन्हें प्राइवेट मिलेगा, बहुत कम है तो नॉर्मल प्राइवेट मिलेगा। ठीक है ना, बिल्कुल, ये लीजिएगा। अब बेटा दूसरी बड़ी बात यह है कि आप लोगों की थोड़े दिनों के बाद में काउंसलिंग स्टार्ट होगी बेटा। क्या स्टार्ट हो जाएगी थोड़े दिनों के बाद काउंसलिंग। लेकिन बेटा काउंसलिंग कहां पे शुरू होगी, इसी वेबसाइट पे शुरू होगी क्या, नहीं। काउंसलिंग शुरू होती है बेटा छत्तीसगढ़ का जो डीएमई डिपार्टमेंट है ना बेटा, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन, सीजीडीएमई की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपकी काउंसलिंग चलेगी बेटा। व्यापम की इस वेबसाइट का काम पूरा हो चुका है। इस बोर्ड का काम था आपका एग्जाम करवाना, इन्होंने करा दिया, रिजल्ट जारी कर दिया। अब इसके बाद इस पे कोई भी आपका नोटिफिकेशन नहीं आएगा इस वेबसाइट पे। इस वेबसाइट से जो भी आपको अपना फॉर्म वॉरम एडमिट कार्ड जो प्रिंट लेना है ले लेना। इसके बाद में अगली अब जो वेबसाइट जहां आपकी काउंसलिंग होगी वो ये वाली वेबसाइट है, मैं आपको बता दूं, CGDME। अब इस वेबसाइट पे आपका काउंसलिंग चलेगा। CGDME जो साइट है ना बेटा, इस साइट पर आपका काउंसलिंग चलेगा। ये देख सकते हो, कमिश्नरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन, यह वो वेबसाइट है जहां पे आपका काउंसलिंग चलेगा। देख लो आप, अलग अलग काउंसलिंग चलती है इस पे, है ना। बिल्कुल जी, सारे कोर्सेज की, ठीक है ना बेटा, बिल्कुल जी। अब देखो इस साल 2026 में आपकी क्या फीस लगेगी उसका तो निर्धारण हो चुका है। जैसे ही आपकी काउंसलिंग शुरू होगी ना बेटा, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, है ना, यहाँ पे ये डिटेल लिखी हुई आ जाएगी, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ कॉलेज की लिस्ट वगैरह आएगी, कॉलेज चॉइस फिल करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है, बिल्कुल बेटा। अब बात बड़ी यह है, क्या सर काउंसलिंग का कोई चार्ज लगेगा क्या, क्या काउंसलिंग का कोई चार्ज लगेगा। बताता हूं आपको, काउंसलिंग का चार्ज लगता है। काउंसलिंग का शेड्यूल आता है क्या सर, बिल्कुल आता है। मैं पिछले साल का आपको शेड्यूल बताता हूं, देखो ये देखिए आप, ये पिछले साल काउंसलिंग शुरू हुई थी 7 अक्टूबर 2025 को। पिछले साल कब शुरू हुई थी आपकी, 7 अक्टूबर 2025 को। ये आप देख सकते हैं, है ना। बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सूचना, है ना। तो ये 2025 में देखो बेटा, तो अगर 2025 में आपकी काउंसलिंग अक्टूबर में शुरू हुई थी, इस बार मुझे लगता है कि आपकी काउंसलिंग लगभग मान के चलो 15 अगस्त तक स्टार्ट हो जाएगी, मेरा मन ये कह रहा है, ठीक है। हाँ, अब देखो बेटा, यहां पर ये आपका काउंसलिंग का फीस है। जनरल और ओबीसी का 1000 रुपए, एससी और एसटी का 500 रुपए, है ना। और ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि होने पर, त्रुटि को अगर आप ठीक करना चाहते हैं, आपके फॉर्म में कुछ करेक्शन कराना चाहते हैं, तो 1000 रुपए, है ना। तो ये इसका पूरा सिस्टम है, और इसमें आपको लगभग 1 सप्ताह का टाइम देंगे।
7 दिनों का टाइम देंगे और आपको एक फॉर्म भरना होगा, है ना। हाँ जी। और ऑनलाइन आवेदन के साथ साथ आपको संस्था का चयन करना होता है, जिस कॉलेज में प्रवेश लेना है उसका चयन करना होता है, और फिर वो चॉइस आपको लॉक करनी होती है। आपकी चॉइस के आधार पर फिर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, और कॉलेज अलॉट होने के बाद अलॉटेड कॉलेज आप ज्वाइन करने जाते हो, सारे अपने खुद के डॉक्यूमेंट ले जा करके। तो अभी आप एक काम करो, डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज आप क्या कर दो बेटा, तैयार कर दो। जो जो डॉक्यूमेंट्स के जरूरत होने वाले हैं वो आप तैयार करो बेटा, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल जी, ये सिस्टम होता है आपके काउंसलिंग में। ये पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर कोर्स सेलेक्ट करना होता है, फिर सीट का सिलेक्शन करना होता है, गवर्नमेंट या प्राइवेट कौन सी सीट चाहिए, फिर चॉइस भरना होता है, और फिर काउंसलिंग का 1000 या 500 रुपये फीस पे करना होता है ना। और फिर बेटा एक पूरी मेरिट लिस्ट आती है, और आपको अगर सीट अलॉट होती है ना, तो अलॉटेड सीट को आपको ज्वाइन करना होता है। अगर कॉलेज पसंद नहीं होता है ना, तो उस सीट को आप छोड़ भी सकते हैं, या उस कॉलेज को आप चेंज भी करा सकते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें तो मैं आपको बाद में समझाता रहूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है कि नहीं। अब आपके काम की अगर कोई चीज है तो वो पहले बता देता हूं। और मैं तो भाई आप लोगों को बधाई दूंगा बेटा, है ना, एक टीचर होने के नाते, एक आपके परिवार का सदस्य होने के नाते आपको बधाई दूंगा कि आप जीवन में खूब तरक्की करें, आगे बढ़ें, सफल होते रहें, है ना। हाँ, और इन चीजों की जरूरत होगी, देख लो आप। ये देखो, प्रवेश परीक्षा का प्रवेश पत्र, प्रवेश परीक्षा की अंक सूची जो आज आप प्रिंट ले लेना, 10वीं की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची, छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी जाति प्रमाण पत्र, है ना, अन्य पिछड़ा वर्ग SC ST के लिए, और अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु जाति प्रमाण पत्र, विगत 3 वर्षों का आय प्रमाण पत्र जो कि शासकीय या केंद्र शासन के कार्यालय का फॉर्म 16 अथवा तहसील कार्यालय से जारी किया हुआ होना चाहिए। इसके बाद में संवर्ग सैनिक या दिव्यांगजन या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हेतु प्रमाण पत्र होना चाहिए, और ये तो दिव्यांग बच्चों के लिए है भाई। और बाकी अगर कोई बच्चा OBC का है ना, तो उसका जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, और साथ ही साथ आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, और आय प्रमाण पत्र भी तहसील कार्यालय से जारी किया हुआ होना चाहिए, है ना। बिल्कुल बेटा, तो इन चीजों की जो है जरूरत होगी बेटा, काउंसलिंग के समय जब स्क्रूटनी होगी तो ये चीजें चाहिएगी। इसके अलावा और क्या चाहिएगा, और बेटा चाहिएगा TC जहां से आपने 12th किया है, और चरित्र प्रमाण पत्र चाहिएगा, ठीक है ना, प्रिंसिपल सर के साइन के साथ। इसके बाद में TC के अलावा माइग्रेशन, अगर आपको TC के साथ माइग्रेशन मिला है तो चाहिएगा, नहीं मिला है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके 12th के बाद गैप है तो गैप का 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे एक शपथ पत्र बनाना होता है। ये सारी चीजें 1 महीने बाद चाहिएगी, अभी 1 महीने का टाइम है आपके पास, बनवा लो। इन सब के परफॉर्मा मैं आपको दे दूंगा, गैप किस तरह के परफॉर्मे पे बनाना है बता दूंगा, और एक आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड या कोई भी और। इसके अलावा 4 फोटो, ठीक है। बस इतनी चीजें एडमिशन के समय, काउंसलिंग के समय चाहिएगी, ठीक है ना बेटा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसके अलावा और कुछ क्वालिफाइंग स्कोर को लेकर के इन्होंने कुछ लिखा है, तो वो भी अपन देख लेते हैं। निवेदन आपसे इतना है बेटा, और देखो ये आपको पता ही है, ये रूल है ही भाई, जो भी बच्चा BSc नर्सिंग में एडमिशन लेगा उसके 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना जरूरी है। ये चीज तो वैसे हर बच्चे को पता है ही।
ठीक है, और कुछ काउंसलिंग का 1000 रुपये लगेगा, ये भी बता दिया। अब आप सोच रहे हो कि विजय सर हमारी काउंसलिंग कराएगा कौन? बेटा मैं करवाऊंगा आपकी काउंसलिंग, मैं आपकी चॉइस फिलिंग करवाऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, आपकी चॉइस फिलिंग मैं खुद करवाने वाला हूं बेटा, ठीक है कि नहीं? हाँ, और कुछ। हाँ, और तो कोई विशेष चीज है नहीं भाई। तो आप सब बच्चों को बस बधाई देना चाहता हूं, और अगर किसी बच्चे का ज्यादा अच्छा स्कोर नहीं बना है तो मैं आपको बोलूंगा बेटा, बहुत ऑप्शन है ना, अगर आपके पास और कोई विकल्प है और कोई फॉर्म भर रखा है तो किसी और कोर्स के लिए आप ट्राई कर सकते हो, है ना। या फिर बेटा एक काम कर सकते हो, विजय एजुकेशन का जो ऐप है, विजय एजुकेशन का ऐप आप ज्वाइन करिए। ये ब्रह्मास्त्र बैच है आप लोगों के लिए। अभी इसकी फीस जो चल रही है बेटा वो 890 रुपये हैं। आप इस बैच को ज्वाइन करके बहुत ही जबरदस्त तैयारी करो बेटा, अभी भी आपके पास मौका है ना। जम के तैयारी करें। इस बैच में, ब्रह्मास्त्र बैच में क्लास शुरू हो चुकी है, क्लास चलते हुए 5-6 दिन हो चुके हैं बेटा। आज ही इस बैच को आप क्या कर लीजिएगा, ज्वाइन करिए। बहुत शानदार और जबरदस्त हम लोग तैयारी करवा रहे हैं बेटा, ठीक है ना। बिल्कुल, विजय एजुकेशन ऐप आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके ये ब्रह्मास्त्र बैच आप ज्वाइन कर लें। इस बैच में हिंदी मीडियम वाले बच्चों को हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे हैं और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, और बहुत बढ़िया लाइव क्लासें चल रही है। और 12 महीने की फीस है 890 रुपये बस, ठीक है। हाँ, ज्यादा जानकारी के लिए आप विजय टीम को कॉल कर सकते हैं। बाकी बेटा मैं पूरी काउंसलिंग में आपकी मदद करूंगा। गवर्नमेंट की और प्राइवेट की क्या कट ऑफ रहेगी इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा बेटा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको एक बार फिर बधाई, टेंशन नहीं लीजिए। और ये जो मेरिट लिस्ट है ये मैं डाल रहा हूँ अभी टेलीग्राम पर, और विजय एजुकेशन ऐप में भी डाल रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं कि आप अगर ये चाहते हैं कि सर गैप है, मेडिकल फिटनेस है, शपथ पत्र है, इन सब के परफॉर्मा कहाँ पर मिलेंगे? इन सब के परफॉर्मा विजय एजुकेशन ऐप में मिलेंगे, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।